हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 2 पार्ट्स में इनर वर्क दिया है, ठीक है। लेकिन अभी मैं तीसरा पार्ट अपलोड नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे पार्ट 3 में अपलोड करने हैं। ठीक है, पार्ट 3 में मुझे बताना है क्योंकि हो जाता है ना कि मतलब अब इतना सारा इनर वर्क है, कुछ 1-2 पॉइंट्स छूट ही जाते हैं। तो मैंने सोचा था ना कि मैं उन पॉइंट्स को भी फ़िल्टर करूँगी और पार्ट 3 में लेकर आऊँगी। प्लीज़ आप लोगों से ना एक मुझे बात कहनी थी कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, ठीक है? आप लोग बताना कि और ऐसा कौन-सा टॉपिक है जो मैं ऐड कर सकती हूँ इनर वर्क में, ठीक है? तो अच्छा, जो इनर वर्क मैंने आपको दिया है, ये तो मैंने अपनी जर्नी में किया है, ठीक है? खुद को बैलेंस किया है मैंने। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी डियर, आप लोग स्टिल बहुत कन्फ्यूज़ हो, ठीक है? सबसे पहला, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कि ये कंप्लीट इनर वर्क है कि नहीं है। आप अभी भी बहुत कन्फ्यूज़ हो। देखिए डियर, कभी भी आप बहुत ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग, मेडिटेशन करके यूनियन को नहीं पा सकते। यूनियन को पाने का एक ही तरीका है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए। खुद हाई वाइब्रेशन पे चले जाओ, ठीक है? ये तो वही बात हो गई ना कि एक बच्चा स्कूल में है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, ठीक है? एकदम रट्टे मार रहा है, लेकिन फिर भी उसका क्लास में फर्स्ट रैंक नहीं आता। वहीं एक बच्चा है जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, लाइक बहुत कम टाइम में उसने बहुत कम सिलेबस तैयार किया है, लेकिन बहुत, आप ये कह लो कि बहुत इफ़ेक्टिवली किया है, ठीक है? और वो क्लास में टॉप रैंक पर आ गया। और वहीं दूसरा बच्चा जो सोच रहा है कि यार मैंने तो उससे ज़्यादा मेहनत करी है, तो मेरी रैंक क्यों नहीं आई, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, यहाँ पर आपको वहीं पे काम करना है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हो आप लोग? अब ये नहीं है कि आप हर एक हीलिंग करने बैठ जाओ, ठीक है? अरे मुझे समझ में नहीं आता, इतने बड़ी मेडिटेशन करके आप जाओगे कहाँ? लाइक एक नॉर्मल इंसान भी अगर इतना मेडिटेशन कर ले ना, तो वो पागल हो जाएगा। मैं लिटरली बता रही हूँ, बहुत अनहेल्दी होता है। आपको पता है मेडिटेशन में जो एनर्जी जाती है बॉडी में, कितना बर्न करती है आपके सेल्स को। थोड़ा सोचिए आप लोग, इतना जो मेडिटेशन कर रहे हो ना आप लोग, इससे क्या होगा, मेंटली सिक हो जाओगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ भी जीनी है, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, आई एग्री। लेकिन यहाँ भी डिवाइन आपको बोलते हैं कि बेटा आपको एक बैलेंस लाइफ जीनी है, मतलब स्पिरिचुअल भी बनना है, प्लस आपको 3D में भी रहना है, 3D में भी लाइफ को बैलेंस करना है, ठीक है? थोड़ा सा मेडिटेशन भी करना है, प्लस पैसे भी कमाने हैं, तो उस चीज़ को बैलेंस में लेकर चलना है, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी क्यों होती है डियर? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी क्यों होती है? वो इसलिए होती है ताकि आप इस दुनिया में सच्चाई को जानते हुए भी आप सर्वाइव कर सको, ठीक है? सबसे बड़ा सत्य क्या है इस दुनिया का जो आप लोग नहीं जानते हो अभी तक? कुछ लोग अभी तक इसमें स्टक हैं। सबसे बड़ा सत्य ये है इस यूनिवर्स का कि हम सब यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आए हैं। कुछ 60 साल जिएंगे, कुछ 50 साल जिएंगे, कुछ 70 साल जिएंगे। हम कितने दिन के लिए आए यहाँ पे, है ना? तो डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं? इस 3D में रहकर भी आप सत्य को जानो। सत्य क्या है? एक ही है, डिवाइन है ना? तो हम सब यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? क्या करने के लिए आए हैं? हम सब यहाँ पर आए अपना इनर वर्क करके हाई वाइब्रेशन पे आने के लिए, प्लस अपना जो सोल मिशन है उसको एक्टिवेट करने के लिए आए हैं, है ना? हम सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आए हैं, ठीक है? अर्थ की वाइब्रेशन जो इतनी लो हो चुकी है ना, हम सब उसको इंक्रीज़ करने के लिए आए हैं। ये हमारा सोल मिशन है और सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका। समझ रहे हो ना आप लोग? आप लोग जो आज हीलिंग कर रहे हो, इतना पेन में हो, क्योंकि डिवाइन को भी पता है कि अगर इतनी, मतलब इतनी हाईएस्ट फॉर्म में अगर उनको ट्विन फ्लेम्स को अवेकन करना है, तो उसके लिए, क्योंकि अवेकनिंग डिवाइन अगर देते हैं ना, तो डिवाइन को अच्छे से पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। लव, ठीक है? डिवाइन को अच्छे से पता है कि अगर आपका ट्विन है ना आपके साथ, तो आप बहुत अच्छे से अपने इनर कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने ट्विन के साथ कंप्लीशन फील होता है। इसलिए डिवाइन चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से अपना इनर करो और अपने यूनियन में आओ, ठीक है? अब आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ डियर। लो, मैं आपको टॉपिक ही बताना भूल गई। देखो, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ डीएफ का रियल ग्लो अप, डीएम को कैसे शेप करता है। लाइक आपका जो हाईएस्ट वर्जन होता है, आपका जो हाईएस्ट फॉर्म होता है, जब आप एक हाईली अवेकन डिवाइन फीमेल बन जाते हो, तो वहाँ से आपका जो डीएम है वो कैसे शेप करता है, ठीक है? साइकोलॉजिकली भी बताऊँगी, प्लस स्पिरिचुअलिटी में भी बताऊँगी, ओके? तो उससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि मतलब मेरा दिमाग हिल जाता है। अभी तक मैं डिवाइन मस्कुलाइन से परेशान थी, अब एक डीएफ है जिन्होंने
अभी कमेंट किया था, शायद 2 दिन पहले की वीडियो पे कमेंट किया था उन्होंने। क्या कमेंट था उनका कि मैम मेरा जो डीएम है वो हैंडसम नहीं है, मुझे हैंडसम डीएम चाहिए। नहीं मतलब क्या बोलूँ मैं, अब मैं आपको हैंडसम डीएम ला कर दूँ या फिर आप डिवाइन से जाके बोलो कि वो आपको डीएम चेंज करके दें। मतलब या तो वो आपका डीएम नहीं है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं हो, या फिर अभी आप बच्चे हो, है ना। कहीं से आपने बस ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट सुन लिया है और बस आपको लग रहा है कि आप जिस पर्सन से अट्रैक्ट फील कर रहे हो वो आपका डीएम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब आप आगे सुनिए इनका क्या कमेंट था कि मैम मेरा जो डीएम है उसको पता है कि मैं सोल प्रेगनेंसी में हूँ और वो मुझसे मेरा बेबी मांग रहा है, मैं उसको कैसे दूँ क्योंकि वो बच्चा तो सोल फॉर्म में है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मतलब कुछ भी, क्या बोलूँ मैं अब यहाँ पे, मतलब या तो क्या बोलूँ मैं ऐसे लोगों को, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। और उनको ये भी कंफर्म नहीं है, वो कह रही हैं कि मुझे डीएम से प्यार नहीं है, वो हैंडसम नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, दिखने में खूबसूरत नहीं है, मुझे हैंडसम डीएम चाहिए। अरे यार आप अपने डीएम को चेंज कर सकते हो क्या? और वैसे भी एक चीज़ बोलूँ मैं आपको, अगर आप एक रियल डिवाइन फेमिनिन हो आप ऐसी बातें कभी नहीं करोगे। आपका डीएम कैसा भी दिखे आपको वो अच्छा ही लगता है, आपकी डीएफ कैसी भी दिखे आपको वो अच्छी ही लगती है। मतलब अजीब अजीब लोग आते हैं नीचे कमेंट आके करते हैं, ठीक। मतलब डीएम लोग तो हैं ही महान, उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे डीएम लोग ही मिले हैं, एक भी ढंग का डीएम अभी तक मुझे नहीं मिला, मैं सच बता रही हूँ। अजीब अजीब डीएम मिले हैं कि मतलब इनको तो इना वक्त देने का भी मन नहीं करता। और डिवाइन फेमिनिन्स इतनी प्यारी हैं, मतलब मेरे पास आई हैं डिवाइन फेमिनिन्स, और लिटरली मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना प्यार उनकी तरफ से मेरे लिए, लाइक अनबिलीवेबल। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे डिवाइन फेमिनिन से बात करना। और उनसे मतलब है 2-4 डीएफ हैं, ठीक है, उनसे मेरी रेगुलर बेसिस पे बात होती रहती है, ठीक है। सेशन जो होते हैं वो तो होते ही हैं, प्लस हम पर्सनल बातें भी करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बातें करना। हम जब बात करते हैं तो लगता ही नहीं है कि मतलब हम लोग डिस्टेंस में हैं, ऐसा फ़ील होता है कि जैसे कि हम सब साथ ही हैं। प्लस जहाँ मैं रहती हूँ ना प्रयागराज में, मुझे ऐसी 2-3 डिवाइन फेमिनिन्स मुझे प्रयागराज की ही मिली हैं। उन्होंने भी मुझे बोला कि मैम प्लीज़ आपसे मिलना है, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मैंने प्लान किया है, एक डीएफ है जो कि प्रयागराज में ही रहती है, हमने प्लान किया है कि हम कंपनी गार्डन में मिलेंगे। तो आई विश कि मैं शायद 1 या 2 दिन में टाइम निकाल कर उनसे मिलने जाऊँगी क्योंकि उन्हें घर जाना है, तो उसके पहले हम मिलेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ऐसे डीएफ लोग जो मेरे पास कमेंट करते हो, है ना, हैंडसम डीएम नहीं है वो, उसको चेंज करना है मुझे, आप लोग क्या बोलूँ मैं, जाके पहले कंफर्म करो जर्नी में हो भी या नहीं हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग रह रहे होते हैं ना वैसी फालतू की बातें नहीं करते हैं। चलो छोड़ो, क्या बोलूँ। तो डीएफ मैं आप लोगों को क्या बताने वाली थी, सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को समझो। आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि आप अगर 3D में रह रहे हो, ठीक है, तो 3D में रहकर भी, मतलब 3D क्या है, एक मोह माया का जाल है। आप सबको पता है कि यहाँ पे इंसान आप देखोगे कीड़े मकोड़ों की तरह भाग रहा है, कहाँ जाना है किसी को कुछ पता नहीं है। एक से एक पैसे वाले लोगों को भी मैंने खुश नहीं देखा इस जर्नी में, इस जर्नी में नहीं, मतलब इस 3D वर्ल्ड में खुश नहीं देखा मैंने इन लोगों को। यहाँ पे कितने पैसे कमा लेते हैं लेकिन अंदर में सुकून ही नहीं है, अंदर सुकून ही नहीं है उन्हें, ठीक है। स्टिल वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। अब सुकून कैसे आएगा जब तक आप खुद को डिवाइन से मर्ज नहीं करोगे, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप या नहीं हो, जब तक आप डिवाइन से खुद खुद की सोल को डिवाइन सोल से, मतलब डिवाइन से आप मर्ज नहीं करोगे, आप अंदर से खाली रहोगे। समझ रहे हो? आपका सोर्स कौन है? आपके डिवाइन है, ठीक है। यहाँ पे डीएम से मिलने से पहले ना आपको अपनी डिवाइन से डिवाइन मर्जिंग करनी होती है। डिवाइन मर्जिंग आपकी कैसे होती है? जब आप डिवाइन से ना कोई कनेक्शन बिल्डअप करते हो, उनसे प्यार करते हो, उनसे बातें करते हो, उनको अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हो, उन्हें याद करते हो, उन्हें देख के रोते हो, तब यहाँ से डिवाइन से एक कनेक्शन आपका बिल्डअप होता है। समझ रहे हो ना आप लोग? तो डीएम लोग अगर वीडियो देख रहे हो, बहुत प्यार से समझाना चाहती हूँ डियर कि ये मोह माया छोड़ो। ये जो गाड़ी पैसा बंगला के पीछे भाग रहे हो ना, भाग लो, भाग लो आराम से, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा डियर। कितने भी पैसे कमा लो नहीं सुकून मिलेगा, ठीक है। जब तक डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो, जब तक आप अपनी डीएफ से कनेक्ट नहीं हो, सुकून नहीं मिलेगा। डिवाइन फेमिनिन्स, आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी, आप लोगों को लगता है कि आप अपने डीएम के बिना इनकम्प्लीट हो, तो बहुत गलत बोल रहे हो आप। क्यों? क्योंकि शक्ति जो होती है ना वो क्रिएशन है,
ठीक है। आदि शक्ति ने ही महादेव और ब्रह्मा विष्णु और महेश को उन्होंने क्रिएट किया था, आदि शक्ति ने ही क्रिएट किया था, समझ रहे हो आप लोग। तो आप किसी के बिना इनकम्प्लीट नहीं हो डियर। अपनी पावर को पहचानो, इनर वर्क करके हाईएस्ट फॉर्म में आओ, डिटैचमेंट में आओ। 3D में आपको रहना है लेकिन हर एक चीज़ से डिटैच रहना है, समझ रहे हो। किसी भी चीज़ का मोह माया नहीं रखना आपको, किसी भी इंसान से इवन आपको मतलब अटैच नहीं होना है। लाइक आपको इस फॉर्म में आ जाना है ना कि आपकी लाइफ में कोई है भी तब भी खुश हो, नहीं है तब भी खुश हो। यू आर कंप्लीट विद योर सेल्फ, समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात को। तो यहाँ तक आना है आपको, अपनी जर्नी में आपको यहाँ तक आना है ना। तो चलो ठीक है, आज का जो वीडियो है मैंने आपको बताया कि डीएफ का जो रियल ग्लो अप होता है वो क्या होता है और ये डीएम को कैसे शेक करता है। ठीक है, आप लोगों के सवाल होते हैं कि मैम हम अगर इनर वर्क कर रहे हैं और हम डिटैचमेंट में हैं, डीएम साइलेंट है, कुछ आउटकम नहीं मिल रहा। चलो बात करते हैं इस बारे में। अब देखिए, डीएफ का एक रियल ग्लो अप क्या होता है। जब डिवाइन फेमिनिन अपना सारा इनर वर्क कंप्लीट करके अपने हाईएस्ट फॉर्म में आती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी जो एनर्जी होती है ना वो बहुत शुद्ध हो जाती है। उसका जो ऑरा होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्लीन अप हो जाता है, बहुत ग्लो करता है उसका ऑरा। इवन आप सोचो कि डिवाइन फेमिनिन को मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है। जब वो अंदर से हील होगी ना तो आउटर में वो ऑटोमेटिक ब्यूटीफुल दिखेगी, समझ रहे हो। आप लोग कभी नोटिस करना कि आप लोग जब हाई वाइब्रेशन पे होते हो तो किसी ने आपको कभी कॉम्प्लीमेंट दिया होगा कि यार तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारी स्किन कितनी ग्लो कर रही है ना, भले आपने मेकअप ना किया हो। तो ये क्या होता है, ये आपका अंदर का एक हीलिंग फॉर्म होता है जो ऊपर शो हो रहा होता है लोगों को। आपको पता है डिवाइन फेमिनिन्स, आप लोग क्या गलती करते हो, जब आप लोग चेजिंग में रहते हो ना तो आप अपनी ग्लो अप को खुद ही कम कर देते हो, समझ रहे हो, है ना। आप लो वाइब्रेशन में आ जाते हो जब आप चेजिंग में होते हो। लेकिन जब आप रिसीविंग में होते हो और जब आप एक हाई वैल्यू डिवाइन फेमिनिन बनते हो, अपनी फ्रिक्वेंसी को आप हाई करते हो ना, तो उस टाइम क्या होता है, जब आप अपनी वुंड्स को हील कर लेते हो, आप अपनी बाउंड्रीज बनाते हो, डिटैचमेंट करते हो, ठीक है, उस टाइम पे आप डेस्परेट नहीं होते हो, आप स्टिल हो जाते हो, एक ही जगह स्थिर हो जाते हो कि लाइक एक मतलब आप इतना ज़्यादा शांत हो जाओगे ना खुद में कि आपको ना मतलब खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा। उस टाइम पे क्या होता है ना, आपका जो मैग्नेटिज्म है ना ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, आप एक मैग्नेट बन जाते हो, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हो। इसीलिए जब आपने नोटिस करा होगा कि जब आप हाई वाइब्रेशन पे जाते हो ना तो आपके आसपास के जो सोलमेट्स होते हैं वो आपसे बुरी तरीके से अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। जो सोलमेट होते हैं ना वो डीएफ से मतलब पागलों के तरीके अट्रैक्ट होने लगते हैं। मुझे लगता है ना कि इस जर्नी में एक डीएफ का एक होता है कार्मिक और एक होता है डीएम। इन दोनों को छोड़ के डीएफ की वैल्यू बाकी सब करते हैं, सीरियसली बता रही हूँ। डीएम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि डीएम की आंखों में बंधी है पट्टी, है ना। अब डीएम का जो दवा है ना वो सिर्फ डिवाइन के पास है ना। जो डीएम को जो बीमारी लगी हुई है ना, थ्रोट चक्रा जो ब्लॉक रहता है इनका, बोल नहीं पाते हैं, इनका थ्रोट चक्रा सबके लिए ओपन रहेगा। बंद किसके लिए होता है, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए बंद होता है। वहाँ इनकी आवाज़ नहीं निकलती है, वहाँ इनके सारे फियर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब कार्मिक को ले लेके इनको देना होता है तो वहाँ पे ये एकदम ऑलवेज रेडी। कार्मिक इनको एक नहीं इनको 1000 ट्रिगर देते हैं। देख लो डिवाइन मैस्कुलिन्स को, टच से मस नहीं होते, अटैचमेंट तो हाई लेवल है। लेकिन वहीं अगर डिवाइन फेमिनिन थोड़ा सा कुछ बोलते, ओ माय गॉड ट्रिगर, है ना। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन्स के फॉर्म्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इसी वजह से इनको इतने ट्रिगर मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब डिवाइन फेमिनिन हाईएस्ट लेवल पर आती है तो यहाँ पे जो सोलमेट्स हैं ना ऑटोमेटिक सब डिवाइन फेमिनिन से एकदम अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एनर्जेटिक सोल शॉक लगता है डीएम को, क्योंकि डीएम जो है ना वो आपका ही सेम सोल है। भले वो 3D में साइलेंट है, भले आप लोगों का सेपरेशन है, भले आप लोगों की कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन वो एनर्जेटिक वे में सब कुछ फील कर लेता है कि उसकी जो डिवाइन फेमिनिन है अभी किस फ्रिक्वेंसी में है, समझ रहे हो। टेलीपैथिक इन दोनों में इतनी ज़्यादा होती है ना कि मतलब डीएम आपसे बात भी नहीं कर रहा है, स्टिल वो फील कर लेगा कि आपका वाइब्रेशन क्या है। तो यहाँ से क्या होता है ना, डीएम को लगता है एक एनर्जेटिक सोल शॉक कि मतलब मेरी डीएफ अब मुझे चेज़ नहीं कर रही है, इवॉल्व कर रही है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि डीएम को फियर ऑफ लॉस एक्टिवेट होने लगता है। अब यहाँ से जो डीएम है ना वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को ना खोने से डरने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब डीएफ अपने आप को चूज़ करती है ना तब डिवाइन क्या करते हैं ना, उसे एक आप ये समझ लो कि उसे एक स्पॉट लाइट में रख देते हैं, ठीक है। सारी लाइट्स आ रही हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ, जस्ट लाइक सेलिब्रिटी की, लाइक डिवाइन फेमिनिन एक क्वीन एनर्जी में
है ना। उसने अपना क्राउन पहन रखा है, ठीक है, अपना क्राउन उसने संभाल रखा है, ठीक है। तो एक क्वीन एनर्जी में है डिवाइन फेमिनिन। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि डीएम चाहे एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो शेक होती ही होती है। क्योंकि जो डीएम होता है, आज आप लोग मेरी बात लिख के रख लो, जो डीएम होता है ना वो आपकी चीजिंग एनर्जी से ग्रो करता है। लेकिन जब आपकी फ्रिक्वेंसी हाई लेवल पर जाती है ना तो वही डीएम चेज़र बन जाता है, ठीक है। डिवाइन जो है ना वो डीएफ को समझाना चाह रहे होते हैं जर्नी में कि बेटा तुम्हें चेज़र नहीं बनना है, तुम्हें रिसीविंग मोड में आना है। तुम डिज़र्व करती हो, तुम डिज़र्व करती हो कि तुम्हारा डिवाइन मस्कुलिन तुम्हारे लिए खाना बनाए, तुम डिज़र्व करती हो कि तुम्हारा डिवाइन मस्कुलिन तुम्हारे लिए चाय बनाए। लेकिन नहीं, अवेकनिंग के टाइम पे डिवाइन फेमिनिन क्या करती है, नहीं नहीं डिवाइन मैं करूँगी अपने डीएम के लिए, मैं उसको चाय बना के दूँगी, मैं उसको खाना बना के दूँगी, मैं उसको ये दूँगी, मैं उसको वो दूँगी। और डिवाइन क्या कह रहे होते हैं, नहीं बेटा तुम क्वीन हो, डीएम को करने दो, वो तुम्हारे लिए करेगा। लेकिन डिवाइन फेमिनिन नहीं, मैंने तो सबको दिया है बचपन से, मैंने तो सबको दिया ही है ना बचपन से, तो अभी भी मैं सिर्फ देना ही चाह रही हूँ। और डिवाइन डीएफ को ये सिखा रहे होते हैं तुम्हारा ये जो प्योर हार्ट है ना, ठीक है, अच्छी बात है, इसे तुम रखो, लेकिन तुम्हें अपनी क्वीन फ्रिक्वेंसी में आना है, तुम्हें अपने अंदर की काली को भी एक्टिवेट करना है। तो डिवाइन यहाँ पे डीएफ को क्या सिखा रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें रिसीविंग मोड में आना है, तुम आराम करो, तुम्हारे लिए सब हाजिर है, ठीक है। तुम आराम करो, चिल करो, डीएम खुद तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आएगा। तो आपको इस रिसीविंग मोड में आना है। आपका डीएम है आपको करने के लिए, ठीक है, आपको सर्व करने के लिए आपका डीएम है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अब एकदम से रिसीविंग मोड में आ जाओगे, कुछ काम ही नहीं करोगे, कोई सोल पर्पज़ ही नहीं करोगे। कहने का मेरा मतलब ये है आपको किसी को चेज़ नहीं करना डियर, आपको अपनी ही थ्रोन पे रहना है, अपने ही वाइब्रेशन पे रहना है। आप जहाँ पे बैठे हो ना क्वीन एनर्जी में, जस्ट लाइक इम्प्रेस एनर्जी, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप बैठे हो ना तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी वाइब्रेशन को होल्ड करके रखना है कि मैं तो क्वीन हूँ, मैं किसी के लिए क्यों करूँ। आपने कभी सुना है कि क्वीन हर किसी के लिए जाके सर्व करती है, उसकी सोचो उसके आगे पीछे कितने लोग लगे होते हैं, है ना। तो आपको उस फ्रिक्वेंसी में आना है, आपको लोगों को सर्व करना है, लेकिन आप एक क्वीन हो, आपको ये भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आपका जो प्रिंस है, आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है, वो आपके लिए चीज़ें करेगा, ठीक है। उसको कमांड दो, जाओ आके तो मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। अब डीएम लोगों को ना मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी, अब बुरी लग रही हैं तो लग रही हैं भाई, इसमें देखो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और मैं बहुत थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। और डिवाइन जो होते हैं ना वो डीएफ को यही सिखा रहे होते हैं कि तुम्हें क्या करना है, अपनी थ्रोन पे आना है, समझ गए। अच्छा, अब जब डीएफ हाई फ्रिक्वेंसी में आती है, क्वीन मोड पर आती है, तो यहाँ पे डीएम को क्या शेक होता है, डीएम को क्या एनर्जेटिक शॉक लगता है। सबसे पहले होता है इनका ईगो कोलैप्स ट्रिगर। अब ईगो कोलैप्स ट्रिगर क्या होता है, इनके मन में आता है मैंने डीएफ को अंडर एस्टिमेट किया था, मैंने डीएफ को इतना ज़्यादा पेन दिया था, मैंने डीएफ को डिसरिस्पेक्ट किया था, मैंने डीएफ को कम आंका था, मैंने डीएफ को कार्मिक से कंपेयर किया, मैंने डीएफ को छोड़ के मैंने सारे कार्मिक्स को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इनको रियलाइज़ होता है बाद में कि इन्होंने हीरे को छोड़ के पत्थर चुन लिए, अब बैठ के रिग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका पहला ईगो कोलैप्स यही होता है, ठीक। और जब डिवाइन फेमिनिन चेज़ करना बंद कर देती है तो जो डीएम होते हैं ना वो रिग्रेट में बैठते हैं, सोचते हैं यार जब वो पहले चेज़ करती थी ना तो मैं कितना खुश रहता था, मुझे कितना अच्छा लगता था। अब वही बैठ के रिग्रेट कर रहे होते हैं और फिर सोचते हैं कि ये मुझे चेज़ किए बिना इतना खुश कैसे है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन भी कम नहीं है, इन्होंने भी इतना प्यार दे रखा है डीएम को शुरू से ही। बबल फेज में तो डिवाइन फेमिनिन ने इनको इतना प्यार दे रखा है कि भाई तुम मेरे सब कुछ हो, तुम मेरे भगवान हो, इन्हीं को भगवान बना दिया। मैंने भी बनाया था भगवान, मैं भी आप ही लोगों में शामिल हूँ, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या है ना कि डिवाइन फेमिनिन क्या करती है, वो अपने डीएम को एकदम भगवान बना देती है, और जब खुद फिर वो क्या करती है, जब वो आसमान से उतार के डीएम को ज़मीन में बैठा देती है ना डिवाइन फेमिनिन, तो डीएम को लगता है सोल शॉक, ओ माय गॉड अभी तो मैं आसमान में बैठा था, अब मैं ज़मीन में कैसे आ गया। तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन को ईगो शेक होता है, समझ ही नहीं पाते हैं मुझे क्या करना है, बैठ के सोचते रहते हैं। एनर्जी नहीं मिलती है तो कार्मिक्स में जाते हैं, अलग अलग लड़कियों से रह बात करने की कोशिश करेंगे कि शायद मुझे इस लड़की से एनर्जी मिल जाए, शायद उस लड़की से एनर्जी मिल जाए, लेकिन नहीं भाई, डिवाइन फेमिनिन तो एक ही है ना, डीएफ तो एक ही है ना। फिर
इनको लगता है कि अगर मैं डिवाइन फेमिनिन को ना छोड़ दूंगा ना तो ये मेरे बिना टूट जाएगी। और लेकिन जब वो देखते हैं ना कि आप शाइन कर रहे हो, आप क्वीन फ्रिक्वेंसी में आ गए हो, तो लगता है इनको सोल शॉक। तो इनका जो ईगो है ना वो कोलैप्स होने लगता है। फिर इनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि मेरी डीएफ मेरी एनर्जी के बिना कैसे रह सकती है, मुझे चेस के बिना कैसे रह सकती है, ये लड़की इतनी बदल कैसे गई है, अभी तक तो ऐसी नहीं थी। क्यों? अब आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन है अगर वो हाई वाइब्रेशन पे आ गई है, क्वीन वाइब्रेशन पे आ गई है, तो आप बैठ के जलो मत, अपनी फ्रिक्वेंसी हाई करो, अपने कार्मिक्स को डिटैच करो, ठीक है, कार्मिक्स को रिलीज़ करो और अपने डीएफ के बराबर पे आओ। वरना डीएफ ना, जब तक जितनी भी डीएफ मेरी बात सुन रहे हो ना, आप लोग कान खोल के आप लोग सुन लो, जब तक आपका डिवाइन मैस्कुलिन ना फुल कमिटमेंट के साथ नहीं आता ना, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी हाई वैल्यू को पहचानो, आप किसी का टाइम पास नहीं हो, ठीक है। मैं आपको हर एक वीडियो में यही बात सिखाती हूँ, आप किसी का टाइम पास नहीं हो, आपको अपनी क्वीन एनर्जी को पहचानना है। आप क्वीन हो और क्वीन हमेशा किंग को डिज़र्व करती है, ठीक है। क्वीन हमेशा किंग को डिज़र्व करती है। और जब तक आपका डीएम किंग बनकर नहीं आता है ना, मैं तो कहती हूँ एनर्जी का एक दाना भी मत देना उसे, बिल्कुल भी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे डीएम को बोलो तुम जाओ भाड़ में, कार्मिक के पास जाना है ना तुम्हें, तुमने कार्मिक को चूज़ किया है तो अब कार्मिक से जाके एनर्जी लो। अब तुम्हें क्यों डिवाइन फेमिनिन याद आ रही है? तो आपको डीएफ, आपको यही सीखना है, समझ रहे हो आप लोग। मेरा हो सकता है मेरा जो टीचिंग मेथड है वो थोड़ा सा अलग हो, आप लोगों को लगेगा कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ या थोड़ा सा हंसी मजाक वाली बातें बोल देती हूँ, बट मेरा यही टीचिंग मेथड है, सबका अलग अलग होता है, मेरा यही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। और अब जब डीएफ हाई वाइब्रेशन पे आई, जब डीएफ क्वीन एनर्जी में आई, तो डीएम क्या सोचते हैं, अगर वो किसी और के साथ चली गई तो, अगर उसने मूव ऑन कर लिया तो कहीं मैं उसे खो ना दूँ, ठीक है। तो डीएम को जो ये चीज़ है ना वो अंदर से शेक करती है, समझ रहे हो आप लोग, और यही इनकी अवेकनिंग को ट्रिगर भी करता है, ओके। अब डिवाइन को, अब डीएफ की एनर्जी तो है नहीं, तो डिवाइन को ना डायरेक्ट मौका मिल जाता है डीएम को ट्रिगर करने का। फिर यहाँ से क्या होता है ना कि जो डीएम है उसके जितने भी कार्मिक्स हैं ना सब एक्टिवेट, उनकी मम्मी, उनके पापा, उनकी बहन, उनके भाई, उनकी कार्मिक वाइफ, जितने भी हैं सब एक्टिवेट, ठीक है। और ये मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है। और डीएफ अगर आप लोगों का जो डीएम है ना उसकी अगर कार्मिक वाइफ है, ठीक है, कार्मिक फैमिली है, अगर वो ट्रिगर कर रहे हो ना, दुख होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना समय याद करो कि आप कितने पेन में थे, कहाँ से निकल कर कहाँ आए हो, तो भाई उस कर्मा मिल रहा है डीएम को। मैं तो सिंपल बोलती हूँ, जो जैसा कर्म करेगा उसको मिलेगा, किसी के लिए कोई पेन फील करने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान यहाँ अपना कर्मा फेस कर रहा है, हर एक इंसान। तो आपका डीएम अगर अभी इस फेज़ में है ना कि लाइक वो रो रहा है, गिल्ट में है, रहने दो उसको, छोड़ दो उसको। सिर्फ तब एनर्जी देनी है जब वो फुली अवेकन होकर आता है, नहीं आता तो भाड़ में जाने दो, ठीक है, अकेले खुश रहो, ठीक है। नहीं तो डिवाइन तो आपके लिए सोलमेट ऑप्शन दे ही देते हैं, आप लोग देख लेना। लेकिन अगर आपका डीएम स्टिल मतलब कन्फ्यूज़न में है, ठीक है, कोलैप्स कर रहा है, बार बार अवेकनिंग को अवॉइड कर रहा है, तो डिवाइन के हवाले छोड़ दो उसको। लेकिन अगर वो एनर्जी लेने के ला रहा है, ऑन ऑफ कर रहा है, ठीक है, क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहा है, बताता ही नहीं है आपको कि वो चाहता क्या है, उधर कार्मिक वाइफ को भी नहीं छोड़ना चाहता, इधर आपको भी नहीं छोड़ना चाहता है, ऐसे डीएम को क्या करना है डियर, वो ब्लॉक का ऑप्शन होता है ना व्हाट्सएप पे, बस उस पर क्लिक करना है, ठीक है। कोई एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें आपको समझा रही हूँ, कोई भी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन क्या करेंगे, डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे क्या करते हैं, आएंगे स्टॉकिंग मोड पे। देखो सामने बात करने की हिम्मत है नहीं, इनको क्या लगता है कि फेक आईडी से स्टॉक करेंगे तो डिवाइन फेमिनिन बेवकूफ़ है, समझ नहीं पाएगी। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि भाई इंट्यूशन के पावर में डिवाइन फेमिनिन ना आपसे भी 4 गुना आगे है, समझे। आप अगर 3D में आप इतने स्टेबल हो ना, आप अगर 3D की किंग हो ना, तो 5D की क्वीन है, उसके सामने ना आपको छुपा नहीं सकते। सबसे पहली बात, वो 10 फेक आईडी में भी ना आपकी फेक आईडी कौन सी है ना पहचान लेगी। कितने ही लड़कियों के नाम से आईडी बना लो, मैं सच बता रही हूँ, डिवाइन फेमिनिन का इंट्यूशन पावर आप टेस्ट भी नहीं कर सकते डिवाइन मैस्कुलिन। तो उसके सामने कितना ही फेक बनने की कोशिश कर लो, वो आपको पढ़ लेती है। फिर आप सोचते हो अरे इसने मुझे पढ़ कैसे लिया, कहीं मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रही है। बेवकूफ़ हो क्या, आपकी अदर हाफ सोल है वो।
कई सारे डीएम इसी वजह से डर के भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे मेरी डीएफ मेरे बारे में इतना कैसे जान रही है, कहीं ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रही है। और जो असल में जो ब्लैक मैजिक कर रही होती है इनकी कार्मिक, उसको बैठ के फीड कर रहे होंगे, है ना। कार्मिक को तो रिलीज़ करना नहीं है, कार्मिक से तो अटैचमेंट में फंसे हुए हैं। अरे मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी वाइफ फंसे रहो उसी में। तो क्यों झेलते हो इतना पेन? अपनी बेवकूफ़ी में झेलते हो। मैं तो पता है, एक बच्चा अगर गलती कर रहा हो ना तो उसको मैं एक बार समझ भी लूँ, लेकिन आप लोग ऐसी गलती कर रहे हो तो मैं इसको बेवकूफ़ी बोलूँगी, मैं इसको गलती नहीं बोलती हूँ, ठीक है। और ये आपके कर्मा है जो आप फेस कर रहे हो। क्या करेंगे, डीएफ को स्टॉक करेंगे, ठीक है। उसकी रील्स देखेंगे, फ़ोटोज़ देखेंगे, कमेंट्स पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। ये हर तरीके से डीएफ को स्टॉक करने की कोशिश करते हैं और हर तरीके से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा वो मेरे बिना खुश है? नहीं, अगर वो आपके बिना खुश भी है तो इसमें आप क्या कर लोगे? मुझे यही समझ में नहीं आता है। स्टॉकिंग से क्या मिल रहा है आपको? अपनी जर्नी डिले कर रहे हो बैठ के। हाँ, क्या ज़िंदगी भर स्टॉक करना है क्या? आगे कुछ स्टेप नहीं लेना है क्या? हाँ, प्रैक्टिकल, आप लोग बहुत प्रैक्टिकल बनते हो ना कि हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, तो प्रैक्टिकल काम किया करो ना। ये बैठ के स्टॉकिंग कर रहे हो, अरे भाई एक्शन लो। नहीं, एक्शन लेना नहीं है, डीएफ को बैठ के ब्लॉक किए हुए हैं। मतलब आप देखो डिवाइन मस्कुलिन क्या करते हैं, व्हाट्सएप से, कॉल से, हर जगह से अपने नंबर से डीएफ को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन अदर फेक आईडी से डीएफ को स्टॉक करना चालू है इनका, वहाँ से ये बंद नहीं हो रहे हैं। फिर कहेंगे हम तो प्रैक्टिकल काम करते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिकल काम है किसी को बैठ के स्टॉक करना। प्रैक्टिकल काम अगर सच में कर रहे होते ना तो फ़ोन उठाते उससे सीधे डायरेक्ट मतलब बात करते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन नहीं, वहाँ तो आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है। और थ्रोट चक्र आपका ओपन कहाँ होता है? कार्मिक के सामने होता है ना। यहाँ से क्या होता है, अगर डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, इसी फ्रिक्वेंसी में स्टेबल हो जाती है, लाइक हाई वाइब्रेशन पे अगर वो है, तो यहाँ से डीएम की अवेकनिंग कोई भी नहीं रोक सकता डियर। आपका डीएम भले साइलेंट में ही क्यों ना बैठा हो, आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट है, आपकी साइलेंट ट्विन जर्नी है, कुछ भी है, यहाँ से क्या होता है ना कि आपका जो डीएम है उसकी जो अवेकनिंग है उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। 3D का कोई कार्मिक नहीं रोक सकता, ठीक है। बस आपको एक गलती नहीं करनी है, पेशेंस रखना है, प्लस एनर्जी नहीं देनी है उसको। तो डिवाइन फेमिनिन्स आपको डिवाइन मस्कुलिन क्या, सॉरी, आपको डिवाइन क्या सिखा रहे होते हैं जर्नी में? अपने आप को आपको इवॉल्व करना है, समझे। आपको अपनी क्वीन फ्रिक्वेंसी पे आना है, आपको अपना हाईएस्ट वर्जन बनना है, आपको अपना हायर सेल्फ बनना है। जब आप हायर सेल्फ बन जाओगे ना तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो डीएम है वो चेजर बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, अवेकनिंग के स्टार्टिंग के फेज़ में डीएफ चेजर होती है, लेकिन जब एक बार डीएफ चेजिंग बंद कर देती है और अपनी थ्रोन पर आती है ना, तो यहाँ से क्या होता है ना कि जो डीएम है वो लाइफ टाइम के लिए चेजर बन जाता है। समझ रहे हो आप लोग, लाइफ टाइम के लिए चेजर बन जाता है। ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो इसीलिए बोला जाता है डिवाइन फेमिनिन्स कि आप लोगों को अपनी हाईएस्ट फॉर्म में आना है, समझे। आप लोगों को अपनी एनर्जी को हायर लेवल पर ले जाना है। अपनी जर्नी कंप्लीट करिए, अपने हाईएस्ट वर्जन में आइए, ठीक है। आप यहाँ पे लोगों का पेन, लोगों का ट्रिगर झेलने के लिए नहीं आए हो, ठीक है। आप यहाँ पे कमांड करने के लिए आए हो, ठीक है। आप यहाँ पे अपना सोल मिशन करने के लिए आए हो। और सोल मिशन ऐसे नहीं होता है कि आप थोड़ी थोड़ी बात में बैठ के रोने लग गए हैं, ठीक है, आप किसी को चेज़ करने लग गए हैं, प्यार के बिना आप रह नहीं पा रहे हो, ऐसे आप सोल मिशन नहीं कर पाओगे। इसीलिए डिवाइन आपकी अवेकनिंग ट्रिगर करते हैं, ठीक है। अब आप लोग मेरी एक बात का यहाँ पर ध्यान दो, अगर आप डिटैचमेंट में हो डिवाइन फेमिनिन्स, आप लोग फुली डिटैचमेंट में हो, डीएम को एनर्जी सेंड नहीं कर रहे हो, स्टिल आप कभी कभी कंफ्यूज रहते हो कि उधर डीएम की अवेकनिंग कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, कहीं मैं इल्यूजन में तो नहीं हूँ, डियर इन सब ब्लॉक्स को लेकर मत आना, अदरवाइज़ आपकी जो जर्नी है वो डिले हो जाएगी। यहाँ बहुत पेशेंस भरा काम है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। एक दिन की जर्नी नहीं है ये, अगर आप ढंग से ना वर्क करोगे ना फिर भी आपको लगभग 2 से 2.5 साल आपको लग जाते हैं, ठीक है, यूनियन में आने तक में। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आप खुद अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे होते हो, आपकी जर्नी कंप्लीट, ठीक, डिवाइन ने आपको साइड रखा, आपको दे दिया सोल मिशन कि डीएफ बैठ के करती रहेगी। किसी डीएफ को सोल मिशन नहीं मिलता, वो फिर भी अपने किसी न किसी काम में बिजी रहती है। अब इधर डिवाइन क्या करते हैं, डीएम की अवेकनिंग को ट्रिगर करते हैं। उसके बाद कहीं जाके जब 7, 8, 9 महीने, 1 साल में जब डीएम की अवेकनिंग कंप्लीट होती है, वो एक फुली अवेकन डीएम बनता है, उसके बाद आप लोगों का यूनियन होता है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो कि मैम हम तो डिटैचमेंट में हैं, डीएम साइलेंट है। देखो मेरी बात सुन लो, अगर डिवाइन मस्कुलिन एकदम फुली साइलेंट हो गया है और आप डिटैचमेंट में हो तो इसका मतलब क्या है
आप लोगों का जो यूनियन है ना बहुत करीब है। उधर डीएम की जो 3D लाइफ है ना उसमें कोलैप्स हो रहा है, उसके जो कार्मिक्स है उसको ट्रिगर कर रहे हैं, उसकी जो अवेकनिंग है ना वो पीक लेवल पर चल रही है। समझ गए आप लोग? तो आप लोगों को अपने हाईएस्ट वर्जन में आना है डियर। मैं आप लोगों को अपलिफ्ट करने का काम करती हूँ। लाइक मैं आपको आपकी जो जो आपकी वाइब्रेशन है ना, मैं चाहती हूँ कि वो हाई वाइब्रेशन पे जाए। इससे क्या होगा, आप जितनी जल्दी इवॉल्व करोगे ना आपका यूनियन उतनी जल्दी होगा। ठीक है, लो वाइब्रेशन में आप कितने भी नवक कर लो, कितने भी मंत्रा कर लो, वो काम नहीं करेंगे। आपको हाई वाइब्रेशन पे आना ही पड़ेगा, खुद को सेल्फ लव करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और ये जो थोड़ा आप लोग हर घंटे जो आप मेडिटेशन करते रहते हो, इसको थोड़ा सा कम करके कुछ प्रैक्टिकल काम भी कर लो। इसी वजह से आपकी जो डीएफ एनर्जी है वो बहुत हाईली एक्टिवेट हो जाती है, प्लस डीएम एनर्जी आपकी इम्बैलेंस रह जाती है। और जब डीएम एनर्जी इम्बैलेंस रहेगी, प्रैक्टिकल इन वर्क नहीं करोगे ना, तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम रहती है। समझ गए आप लोग मेरी बात को? तो प्लीज़ आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है ना कि जैसे ही डीएफ ग्लो अप में आती है ना, तो वहाँ पे डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर हो ही जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है डियर, अपने हाईएस्ट वर्जन में आना है। ओके, तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।